Start. Hello, students. So, here we are with our orientation session, and we are literally literate. I am Akriti, and she is Kriti ma'am. So, I welcome you all to our channel, and I hope we are going to make every attempt count. So, today we are beginning with the syllabus portion, and I will just introduce you with a bit. सो सीयूईटी पीजी में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है बट स्टिल 1 महीने से भी ज़्यादा है एंड यू कैन मेक थ्रू इट. सो आई विल जस्ट डिस्कस फ्यू थिंग्स. आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी फिल कर चुका है. आपके पेपर का कोड LAQP01 है एंड आपके सामने अभी 2 एडुकेटर प्रेजेंट है. आई एम आकृति एंड शी इज कृति एंड देर इज वन मोर. शी इज करेंटली एब्सेंट but she will be here soon. So, practice makes a man perfect, and revision is the key. So, please keep revising and be with us for the other things. So, over to you, Kriti, please. So, hello everyone, how are you all? होप कि आपकी तैयारी बेस्ट चल रही हो. तो फिलहाल हम लोग उसके CUET PG इंग्लिश 2026 के एग्ज़ाम पैटर्न को लेके आते हैं. तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये एग्ज़ाम्सिबिलिटी मोड में होता है. उसमें टोटल आपके 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं. हर एक करेक्ट आंसर के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर एक नेगेटिव आंसर के आपको -1 -1 आपका कटेगा. तो मीडियम आपका इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल होगा एंड ड्यूरेशन आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और जिसमें आपको उन 75 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा और अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट करना होगा. दैट्स ऑल. So, moving forward, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करते हैं. हालांकि एनटीए ने जो हमें सिलेबस प्रोवाइड किया है वो बहुत ही लिमिटेड है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट दैट सिलेबस ओनली इज गोइंग टू बी द रोड मैप फॉर अ प्रिपरेशन जर्नी, यू नो. तो जो सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना चाहिए लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में, वो ब्रिटिश लिटरेचर है. बिकॉज दिस पोर्शन कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. सो क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें? कुछ मेजर ऑथर्स, कुछ लिटरेरी मूवमेंट्स और सम इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट जो कि हमें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तरह तरह के सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज में. नेक्स्ट इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. इंडियन राइटिंग जो कि इंडिया के ऑथर्स के द्वारा लिखा गया है, उसमें भी हम मेजर राइटर्स को पढ़ेंगे, मेजर ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे, उसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे. देन लिटरेरी टर्म्स. Literary terms is, I guess, one of the most important and interesting thing with that we read in literature. So you should read it like the cherry to your cupcake. Okay? So नंबर में ज़्यादा है बट आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत इजी है. यू कैन गेट थ्रू दीज थिंग्स वेरी इजीली. द नेक्स्ट इज लिटरेरी जॉनरा. हम लोग जैसे एक जॉनरा में डिवाइड कर देते हैं ना, अल्फा जनरेशन, जेन जी जनरेशन, वैसे ही लिटरेचर भी हमारा ऐसे ही जनरेशन्स में डिवाइडेड है. वो भी हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा. तो हम लोग भी लिटरेचर को एकदम डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. देन वी हैव कंपैरेटिव लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन स्टडीज. कंपेयर करना बच्चों को बहुत पसंद है ना, यहाँ भी हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे और ट्रांसलेट भी करके पढ़ेंगे. सो आगे कृति. Now, coming to literary criticism and theory, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही नया टॉपिक रहेगा. लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी जो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान मिलोगे. ग्रेजुएशन के टाइम पे तो आप लोगों ने 1-2 टर्म्स साइको एनालिसिस, फेमिनिज्म के बारे में तो पढ़ा हो. बट बियॉन्ड फेमिनिज्म एंड साइको एनालिसिस वी हैव अ लॉट ऑफ theories and criticism available, like 168 pages of a PDF uh, we have read on our preparation when we were preparing for our NET exam. So basically इसमें आपको उतना तो नहीं पढ़ना, बट क्लासिकल जो मेन है वो आपका रहेगा क्लासिकल एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म, मार्क्सिज्म, structuralism and post-structuralism, feminism, eco-criticism, post-colonialism, and furthermore
जो आगे आपको हम प्रोवाइड कर ही देंगे। नाउ कमिंग टू अवेयरनेस ऑफ करंट लिटरेरी ट्रेंड्स, इवेंट्स एंड अवार्ड्स, ये तो आपका इम्पोर्टेंट स्कोरिंग पॉइंट होता है यहाँ पे। इससे अगर आप 3 टू 4 क्वेश्चंस इससे आते हैं, आई गेस हर साल, जितना मैंने पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करा है। तो 3 टू 4 क्वेश्चंस अगर आप लिटरेरी ट्रेंड्स, लिटरेरी अवार्ड्स, बुकर प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़, नोबेल प्राइज़, ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लो, तो वो 3 टू 4 क्वेश्चन के मार्क्स आपसे कोई नहीं ले सकता। तो बेसिकली ये एक जनरल अवेयरनेस के टाइप होता है, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू की एरियाज़, जहाँ पे अभी मैंने कहा कि लिटरेरी अवार्ड्स जैसे आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है, इसमें आपका आ जाएगा लिटरेरी एजेस, लिटरेरी टर्म्स, प्रोसोडी, लिटरेरी मूवमेंट्स, लिटरेरी जॉनरास, लिटरेरी अवार्ड्स, मैगज़ीन्स, बाइबल ट्रांसलेशंस, मूवी एडाप्टेशंस एंड रीटेलिंग ऑफ फेमस वर्क्स। सो बिफोर जंपिंग राइट टू द सिलेबस, मैं आप लोग को कुछ बिफोर हैंड रीडिंग सजेस्ट करूंगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बट इफ़ यू गाइज वांट यू कैन। एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड। और आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, आई बिलीव कि आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। है ना, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, अगर आपने ये किताब पढ़ी है, लिटरेरी टर्म्स का तो झंझट ही खत्म है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। और लिटरेरी थ्योरी के लिए आप पीटर बैरी का बुक यूज कर सकते हो, एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए दास एंड मोहंती। एंड इफ नॉट, वी आर हेयर फॉर थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म गाइस, डोंट वरी। अच्छा, बहुत से बच्चों के मन में डाउट होता है कि हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं। तो लिटरेचर हम इसलिए पढ़ते हैं टू सी द evolution of English language from 400 BC to present day, the changes that we went through, the differences we witnessed during these ages. तो इंग्लिश लैंग्वेज पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। तो लिटरेचर पढ़ने का ये एक बहुत ही बेसिक सा है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के इवोल्यूशन को देखते हैं। बट ऑन अ डीपर एंड क्रिटिकल रीडिंग, you will see कि literature is the reality of our life. तो literature is not just literature, literature is reality, okay? And what purpose does it serve? The most important question. ये हम लोगों के अंदर critical thinking को ड्राइव करती है, analytical skills को एक अहमियत देती है, साथ ही साथ हमारे राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। एंड ऑन अ पर्सनल लेवल इट ऑल्सो ब्रॉडन्स आर होराइजन एंड इनहांसेस आर अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस ऑल्सो। सो बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या क्या चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये आपको बताते हैं। वी विल गिव यू फ्री PYQ प्रैक्टिस ऑन यूट्यूब, नो डाउट। And we will be providing you mock test, 15 paid mock tests only at rupees 149, and that will be solely based on your exam pattern, and daily free telegram questions that will be posted in our telegram channel. The link will be provided in a description box. Please join our channel so that you will not you are not going to miss the questions that we're providing there. That is also going to be based on your exam pattern. Okay, so the next, over to you, Kriti ma'am. तो ऑल्टरनेट डे आपके 15 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होगी, जो कि 15 रुपए की है गाइस। 15 रुपए में तो आप लोग गोलगप्पे पे खर्च कर देते हो। 15 रुपए में टेस्ट सीरीज ले लो हमारा, जिसका फ्री सोल्यूशन वीडियो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और क्रिस्प एग्जाम रेडी फ्री मटेरियल्स आपको फ्री मटेरियल्स दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बूस्ट अप हो जाएगी। और सम पेड एग्जाम रेडी पॉइंटर्स, जो आपको एग्जाम्स में आपके नॉलेज को और ज़्यादा हेल्प करेंगे कि आप उन्हें एनहांस कर सको। ओके, सो थैंक यू ऑल। बाकी बात करते हैं, हमारी सीयूईटी की जर्नी रही है, तो ये बात हमारा बैच ही रहा है जहाँ पे सारी एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऊपर ही हुई हैं। बाकी आकृति से जानते हैं कि उसकी सीयूईटी जर्नी कैसी रही थी। ओवर टू यू आकृति। Journey of my CUET was full of experiments,
was full of previous year questions. I used to uh, learn the previous year questions with the materials that was I provided with. बट यस PYQ इज अ मस्ट डू थिंग। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप लोगों को रिविजन करते रहना पड़ेगा। बाकी बात लिटरेरी लिटरेट्स आ गया है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे मटेरियल्स के साथ साथ आपको गाइडेंस भी दिया जाएगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए जाएंगे। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको और किसी चीज़ का ज़रूरत है तो। सो दैट्स इट फॉर दिस ओरिएंटेशन सेशन गाइज। आई होप आप लोगों का मैसेजेस से हमारा डीएम तो भर जाएगा टेलीग्राम पे। सो थैंक यू गाइज। ये